हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्रैकर्स। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। कंटिन्यू करेंगे राइट टू इक्वलिटी से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 14 टू 18 के अंतर्गत दिए गए हैं। व्हाट इज आर्टिकल 14? इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द स्टेट country shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। यानी कि भारत के टेरिटरी के अंतर्गत सभी पर्सन्स के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये कानून भारतीय और विदेशी सभी के लिए एप्लीकेबल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये टर्म इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पर्सन्स बिफोर द कोर्ट। That is, the law will be blind and it will not see who is standing in the dock, rich or poor। चाहे कोई आदमी गरीब है या अमीर है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। प्रोविजंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की अवधारणा, विधि का समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है और इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। अर्थात विधि अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है। इसका मतलब है कि राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जब वो अपने पद पर होंगे ड्यूरिंग हिज और हर term of office. No court can issue an arrest warrant of the president or the government during his her term of office। Actually ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर है। No members of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of any statement or any vote given by him in the parliament। अर्थात संसद में किसी भी कार्रवाई के दौरान यदि कोई सांसद कुछ भी स्टेटमेंट या फिर अपनी वोट देता है तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। No member of state legislature shall be liable to any proceeding in any court in respect of any statement or any vote given by him in the state legislature। इसी प्रकार कोई विधायक यदि विधानसभा में या विधानमंडल में कोई भी स्टेटमेंट या वोट देता है तो उसके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज हु हैव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज, ये भी इसके कानून के दायरे के बाहर हैं। फॉरेनर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक पर्सन्स, ये भी क्रिमिनल और सिविल केसेस में इस कानून के दायरे से बाहर है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 15, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ये केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त है। इसमें रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 आधारों पर, केवल यही 5 आधार हैं, इनके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। तो ये क्या है देखते हैं। द स्टेट इज परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजंस टू वुमेन एंड द चिल्ड्रन। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कानून बना सकती है, रिजर्वेशन उनके लिए प्रोवाइड करा सकती है। स्पेशल प्रोविजंस कुछ भी, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकल बॉडीज एंड प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है द स्टेट इज फ्री टू मेक स्पेशल एग्रीमेंट्स फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि राज्य शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जैसे सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए अलग से कानून बना सकती है।
जैसे उन्हें रिजर्वेशन दे सकती है पब्लिक एजुकेशन वगैरह में, कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में इत्यादि। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन जो इसका एक्सेप्शन है। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और फॉर द एससीज एंड एसटीज। इसमें भी जो 10% का जो आरक्षण है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, वो इसी आर्टिकल के थ्रू दिया गया है। तो देखते हैं आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन public employment. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, or residence, or any of them be discriminated in any employment or office under the state. यानी कि कोई भी सिटीजन राज्य के अंतर्गत किसी भी एम्प्लॉयमेंट या फिर पद पर इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। वो आधार है धर्म, रंग भेद, जाति, लिंग और उसके मूल वंश और उसके प्लेस ऑफ बर्थ यानी मूल निवास, वो रेसिडेंस कहाँ का है, ये है। देखते हैं आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का समाप्ति। Abolition of untouchability in any form has been included among the fundamental rights under Article 17. छुआछूत निषेध का जो या फिर अस्पृश्यता की समाप्ति जो है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत संविधान में उल्लेखित है और इसके कोई एक्सेप्शंस भी नहीं है। ये एक ऐसा आर्टिकल है संविधान में। This is one of the few fundamental rights available to citizens और ये अगेंस्ट इंडिविजुअल्स है, केवल स्टेट के नहीं, ये इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति यदि भेदभाव करता है तो उसको सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 prohibits the Indian citizens from receiving titles from any foreign state. किसी बाहरी देश से कोई भी टाइटल लेने की या फिर उपाधि लेने की जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। The foreign nationals holding the office of profit under the state may accept titles from the foreign government with the consent of president. यानी कि जो विदेशी नागरिक हैं जो हमारे देश में कार्यरत हैं वो अपने देश से उपाधि जो ले सकते हैं वो केवल हमारे राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही ले सकते हैं। It also prohibits the state to confer titles on anybody whether a citizen or a non-citizen. ये हमारे देश के द्वारा भी किसी नागरिक या गैर नागरिक को कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता, केवल उसके एक्सेप्शंस हैं मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, यानी कि सैनिक और शैक्षणिक, ये उपाधियां केवल हमारे देश में दी जाती हैं, बाकी कोई भी उपाधि हमारे देश में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले आने वाले वीडियोस में हम अब आगे के आर्टिकल्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।